श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भयदारुणम। जय राम श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैसाख पूर्णिमा कब है, बैसाख पूर्णिमा का व्रत हमें कब करनी है, कथा कब कहलवाएं, पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। इसी प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि बैसाख पूर्णिमा बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिन माना गया है और इसको हम बैसाखी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और उस दिन बुद्ध जयंती भी है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो लोग बैसाख का स्नान मतलब बैसाख माह पूरे महीने स्नान किए हैं तो वो तो पूर्णिमा के दिन उनका व्रत जो है संपूर्ण होगा। और जो लोग नहीं किए हैं तो चाहे तो एकादशी से लेकर मतलब 5 दिनों का व्रत रख सकते हैं। व्रत रखें या ना रखें, स्नान दान दीपदान ये सब कार्य कर सकते हैं, क्योंकि बैसाख का जो महीना आपको मालूम है विष्णु भगवान का प्रिय महीना है। तो एकादशी मतलब 19 तारीख से लेकर 19 मई से लेकर दिन रविवार से लेकर और आप पूर्णिमा तक, पूर्णिमा कब है 23 मई को, दिन क्या है गुरुवार, गुरुवार तक 5 दिनों का पूजा पाठ जप तप ये सब कार्य कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो बैसाख का महीना अपने में बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ माना गया है और विष्णु भगवान का प्रिय महीना है, ठीक है। और जो लोग भी गुरुवार का व्रत उठाना चाहती हैं, जो भी बहनें मेरी बोली हैं दीदी कब से उठाएं, तो आप जो है 23 तारीख से गुरुवार का दिन पड़ा है और गुरुवारी पूर्णिमा भी है, उस दिन से आप लोग गुरुवार का व्रत शुरू कर सकती हैं। क्लियर हो गया। और आपको बता दूं कि पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि बहुत अधिक महान मानी गई है। किसी भी प्रकार का अगर आप लोग दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन यही नियम विधि है, क्योंकि देखिए पूर्णिमा का जो व्रत है ना विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को समर्पित है। और पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे हमें उठ जानी चाहिए, जो घर में है स्नान करेंगे वो भी, और जो बाहर जाकर नदी सरोवर में स्नान करेंगे वो भी। अगर नदी सरोवर जाते हैं तो अति उत्तम, नहीं जा पाते हैं तो आप लोग घर में बाल्टी के पानी में गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, स्नान करने से पहले दान वाली चीज़ें हमेशा निकाल ली जाती है, हमेशा आपको मैं समझाती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि इस प्रकार के दिनों पर अगर आप स्नान करके कोई भी चीज़ अगर छूते हैं ना तो वो दान मानी जाती है। तो इसलिए जो भी आपको दान करनी है पूर्णिमा के दिन आप पहले ही निकाल कर सजा कर रख लीजिए। अगर नहीं रख पाते हैं तो घर के अन्य सदस्य से आप मांग लीजिए, लेकिन आप स्नान करने के बाद कुछ छुए ना, स्पर्श ना करें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें स्नान करनी है। उसके बाद से आप लोग गुरुवार का दिन है तो आप जो है पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं और आप लोग जो है सूर्य देव की भी पूजा कर सकते हैं। स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है? सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान किया जाता है, अमावस्या हो या पूर्णिमा हो। ऐसे अगर समय नहीं है तो आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब सुबह ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप सुबह 4:04 से लेकर और 4:45 तक आप लोग स्नान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कीजिएगा। और सूर्योदय से पूर्व कोई भी कर सकता है, कोशिश करें कि सूर्योदय से पूर्व ही हमें करनी चाहिए। अब आपको बता दूं, देखिए व्रत आपको पूर्णिमा का जो भी बहनें मेरी व्रत रखती हैं, व्रत भी आपको 23 तारीख को ही रखनी है। 23 मई को दिन है गुरुवार, गुरुवार के दिन जो गुरुवार का भी व्रत रखती हैं बहुत सारी बहनें, तो गुरुवार का भी व्रत और पूर्णिमा का भी व्रत, दो व्रत का आपको लाभ मिल जाएगा। और आप गुरुवार का व्रत शुरू करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं, बहुत ही उत्तम दिन है उस दिन, और दो व्रत का आपको लाभ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि व्रत श्री सत्यनारायण भगवान जी का कथा
दान, स्नान सभी कार्य हम कब करेंगे? 23 तारीख को। दिन क्या है? गुरुवार। गुरुवार के दिन करेंगे। बाल वगैरह मत धोइएगा क्योंकि गुरुवार का दिन है और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बाल तो नहीं धोते हैं, लेकिन बालों के ऊपर से आप लोग सिर के ऊपर से स्नान कर सकते हैं। किसी भी नदी सरोवर में भी, घर में भी अगर आप लोग स्नान करते हैं गंगा जल मिश्रित जल से, तो भी आप लोग सिर भिगा कर स्नान कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उस दिन बाल मत धोइएगा। ये क्लियर हो गया। और गुरुवार है तो ऐसे भी साफ सफाई हमें बहुत अधिक नहीं करनी चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत रखेंगे। शाम को चंद्रदेव को अर्घ देकर और चंद्रमा की पूजा करने के उपरांत हम जो भी आप फलाहार करती हैं या आप लोग भोजन करती हैं मीठा, आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार का आप लोग व्रत करती हैं। और जो लोग मान लीजिए व्रत नहीं करते हैं वो कम से कम अपने घर में पूर्णिमा के दिन नियम है कि श्री सत्यनारायण भगवान जी का या तो कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए या घर में कहलवानी चाहिए। तो विष्णु भगवान को भोग में उस दिन खीर पूड़ी, व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी, पूर्णिमा के दिन और उसमें भी बैसाखी पूर्णिमा है, बैसाख पूर्णिमा है, तो उस दिन हमें खीर पूड़ी जरूर बनाकर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी को भोग लगानी चाहिए। और तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, लक्ष्मी जी अगर अलग हैं, सेपरेट है उनकी मूर्ति प्रतिमा, तो उनके में आप लोग मत डालिएगा। ये क्लियर हो गया। लेकिन खीर आप लोग जरूर बनाइएगा और कोशिश करें कि उस दिन किसी की बद्दुआ ना ले, किसी भिक्षुक भिखारी की किसी प्रकार के जीव हत्या ना हो आपके हाथों से, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इस प्रकार के कार्य हमें नहीं करने चाहिए। और मांस मदिरा खाने से आपको बचनी चाहिए। लहसुन प्याज के लिए नहीं बोलूँगी, मान लीजिए जिनके यहाँ खाया जाता है तो कितना लोग बचाएंगे आप लोग देख लीजिएगा। और अगला आप लोगों का प्रश्न रहता है दीदी भोग कितनी देर बाद उठानी चाहिए? तो भोग आप जो है कुछ देर बाद 2-3 मिनट के बाद आप लोग वहाँ से हट जाइए और फिर 2-3 मिनट बाद जाकर आप लोग जो है भोग उठा लीजिएगा और उठाकर पूरे परिवार में वितरण कीजिएगा। और करने के बाद ऐसा माना जाता है कि देखिए विष्णु भगवान की पूजा में शंखनाद, घंटी जरूर ध्वनि हमें करनी चाहिए। घंटी की ध्वनि, शाम को भी हमें आरती करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। कई लोगों का कहना है कि शाम को घंटी नहीं बजाते, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, घंटी हमें जरूर बजानी चाहिए। और शंखनाद भी विष्णु भगवान के व्रत के दिन, पूजा के दिन हमें जरूर बजानी चाहिए। आपके घर में कोई भी मान लीजिए पुरुष है तो बजवा लीजिए, क्योंकि कुछ घरों में महिलाएं शंख बजाती हैं और कुछ घरों में नहीं बजाती हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यही सब कार्य हमें पूर्णिमा के दिन करने हैं। ठीक है। और दान की रह गई बात, तो दान में आप लोग कुछ भी दान कर सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य में है यथाशक्ति आप लोग दान कर सकते हैं। वो अनाज हो गया, वो फल फ्रूट हो गया, वो पानी हो गया, मतलब जल हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है। तो यही सब कार्य जो है हमें करने हैं पूर्णिमा के दिन। और व्रत वगैरह सब कुछ आप लोग 23 तारीख को ही हमें करनी है, दिन गुरुवार के दिन। ठीक है। और शैम्पू साबुन का इस्तेमाल ना करें, बहुत अधिक साफ सफाई ना करें, क्योंकि साथ में गुरुवार भी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको पूर्णिमा के दिन क्या करना है, अपने दहलीज की पूजा तो आप लोग कर ही दीजिएगा, स्वास्तिक वगैरह बना दीजिएगा। और आप जो है रंगोली भी बना सकते हैं, फूलों का आसन देकर दीपक भी शाम को प्रज्वलित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, पूर्णिमा के दिन और गुरुवारी पूर्णिमा है, तो आप जो है साधारण जल हो या गंगा जल मिश्रित जल हो, उसमें हल्दी थोड़ा सा डालकर पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि विष्णु भगवान को पीली चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है, तो जो भी चढ़ाएं उनको पीला चढ़ाएं। और खीर पूड़ी तो चढ़ाना ही है, भोग में खीर तो अवश्य बनाइएगा पूर्णिमा के दिन। तो आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं कि 22 मई शाम 6:47 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 23 मई शाम 7:22 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 23 मई को हमें सभी कार्य करने हैं। ठीक है। आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और पूरे दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो लोग भी व्रत रखे हैं, निंदा चुगली से आपको बचनी है, व्रत में तो बिल्कुल ही ना करें, अपने आप को कंट्रोल करके रखें। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा, अगर पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।